बात सर कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि हम अगर वहां होते तो मनोज झा की हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, जबान खींच लेते, बार बार कह रहे हैं। ठाकुर बिहार में हजाम भी होते हैं, नाई भी होते हैं। ठाकुर कई जगह आपको मैथिल ब्राह्मण भी लिखता है। आपको कोई आघात हो, ठाकुर उन्होंने साहब भी नहीं बोला। अगर ठाकुर साहब बोलते तो इंडिकेशन होता है राजपूतों की तरफ। छत्तीस जी ने एक बहुत अच्छा गेम खेला है। खुद प्रोफेसर हैं, पढ़ाता भी हैं, कला भी जानते हैं। अब बहुत धीरे धीरे मधुर आवाज़ से बोलते भी हैं। जैसे जैसे 2024 लोकसभा का चुनाव का डेट नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार में खासकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। अभी एक विवाद आपको देखने को मिल रहा होगा, आरजेडी के ही दोनों लोग हैं। मनोज झा जो है राज्यसभा सांसद है, उन्होंने एक कविता बोली, प्रेमचंद की लिखी हुई कविता थी, ठाकुर का कुआं शीर्षक था उसका। उस कविता के बोलने के बाद इस तरह से विवाद फैला, इस तरह से आग फैला, पूरे बिहार में लगभग जाति के नाम पे लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। कुछ लोग राजपूतों का साथ आकर बोल रहे हैं कि ये लोग सही हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मनोज झा गलत बोल रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कौन सही है, हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। चलिए, आपका भी स्वागत है कि आपने बहुत अहम क्वेश्चन उठाया। किस बिंदु पर क्लियर करना चाहते हैं हम? सर एक बात बताइए कि उन्होंने जो कविता बोली राज्यसभा में, उस कविता को लेकर के विवाद करना सही था या गलत? सबसे पहले मनोज झा साहब हैं जो बिहार के राजद के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के भी नहीं है, राज्यसभा के मेंबर हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि पूरा बिहार में जो लोकसभा चुनाव मोदी जी का जो होने वाला है, आपको ये राजद का एक भी सीट नहीं है। एक भी सीट नहीं है तो पहले क्लियर कर दें। तो ये जो राजद वाले हैं, एमपी लोकसभा में सीट बढ़ाने के ख्याल से उन लोग फंडाबाजी स्टार्ट किया है। संजोग के एक नीतीश जी का चेहरा सामने है और एक दूसरे के साथ चल रहा है ये प्रतियोगिता। अब सवाल हो कि मनोज झा जी के जब उसी दिन राज्यसभा में बिल पारित के लिए महिला विधेयक अधिनियम 2023 मोदी जी का जो शॉर्ट आउट था, एक उन्होंने बाउंसर फेंक दिया था, उसके खिलाफ मनोज झा बोल रहे थे। लेकिन उस बिल के समय, विरोध के समय, इस कविता से कोई ताल्लुकात नहीं है। मनोज झा जी ने एक बहुत अच्छा गेम खेला है। खुद प्रोफेसर हैं, पढ़ाता भी हैं, कला भी जानते हैं। अब बहुत धीरे धीरे मधुर आवाज़ से बोलते भी हैं। वो पहले गमछा रखते थे, अब उनका स्टाइल गमछा उतर गया। शायद लगता है उनको गमछा, उस दिन गमछा नहीं पहने हुए थे, पूरे जोश में थे। अब आई कि ठाकुर का कुआं चाकू, हमको समझ में नहीं आता ये। उस कविता में ठाकुर शब्द का यूज है, लेकिन बिहार की जो एक राजनीतिक बात है, तो उन्होंने कहीं उनके कविता में ऐसे नहीं है कि क्षत्रिय पे कोई आघात हो, राजपूत पे कोई आघात हो। ठाकुर उन्होंने साहब भी नहीं बोला। अगर ठाकुर साहब बोलते तो इंडिकेशन होता है राजपूतों की तरफ, क्षत्रियों की तरफ। ठाकुर मतलब ठाकुर बिहार में हजाम भी होते हैं, नाई भी होते हैं। ठाकुर कई जगह आपको मैथिल ब्राह्मण भी लिखता है। आप मिथिला में चले जाइए, ठाकुर आपके कई जाति, साउथ में जाएंगे आपको कुछ दलित वर्ग के भी लिखते हैं। ठाकुर कई पिछड़ी जातियाँ भी लिखती हैं, बढ़ईस, लोहार वगैरह है। तो हमको समझ में खुद नहीं आता ये कि अगर उन्होंने कविता पढ़ ही दिया तो आखिर इस राजनीति में जो अभी जो जेल से निकले हैं आनंद मोहन साहब बागी, बिल्कुल तेवर दिखा रहे थे, इसका तो कोई ताले मेले नहीं है। कहीं से कोई तालमेल नहीं था इसमें कि उनको विरोध करने का मतलब उनका यहाँ बन ही नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने जो ठाकुर शब्द का यूज किया, मतलब कहीं से इंडिकेट नहीं कर रहे थे कि राजपूत या फिर बड़े कास्ट को बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बस उन्होंने कविता पढ़ा। क्या उनकी सोच थी, अब इस बात को कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मनोज झा ही बता सकता है कि किस उद्देश्य से उन्होंने पढ़ा था। और एक और बात सर कि आनंद मोहन कह रहे हैं कि हम अगर वहाँ होते तो मनोज झा की हिम्मत ही नहीं होती बोलने की, जबान खींच लेते, बार बार कह रहे हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल है कि अभी जिनका नाम आप ले रहे हैं, वो जनाब को निकालने वाले, जेल के भीतर से नियमों को ताक पर तोड़ने वाले खुद मनोज झा की पार्टी थी, नीतीश जी की पार्टी थी। नेता भी निकलने वाले कहाँ थे? वो गंभीर केस में थे। और अभी उनका राजनीति में भी वो जीरो हैं, ZERO जीरो है।
तो सवाल है कि मरता क्या नहीं करता। उन्होंने भी हवाबाजी कर दिया कि चलिए ठाकुर है, और ठाकुर साहब को उन्होंने अपने खुद बना करके जी लगा के उन्होंने एक कुशल जो राजनीतिक गेम खेल दिया है। अरे जो उनको हम सिंह साहब को कहना चाहते हैं कि मनोज झा की जाति है, मनोज झा जिस एरिया से सहरसा और मिथिलांचल से बिलोंग करते हैं, वो तो खुद वो टाइटल उनका भी ठाकुर है। तो आप कैसे मान लिया कि आपके ठाकुर साहब ठाकुर? देखिए बिल्कुल, हमसे अगर व्यक्तिगत तौर पूछा जाएगा 2024 के पहले कोई ठाकुर साहब बन जाएगा, कोई ठाकुर बन जाएगा, कोई दलित प्रेमी बन जाएगा, कोई ओबीसी बन जाएगा, जब खुद है तो इतना कुशल बिल्कुल अभी जो चल रहा है अभी 2024 के पहले, अभी तो जो I.D.I.India जो पार्टी है, अभी तो खुद तालमेल नहीं है। कबड्डी चल रहा है, ये खो चल रहा है, ये जो बाजी मार दे बोल रहे, मनोज झा बाजी मार दे। हमारे जो सिंह साहब निकले हैं लंबे दिन जेल से, अभी चूँकि लंबे दिन जेल में रहे हैं, थोड़ा सा भी इनको सेटअप करने में राजनीति में उनको समय भी लगेगा। तो इस बात को मान लिया जाए कि आनंद मोहन जो है मान लिया जाए कि अपने वोट की राजनीति करने के लिए इस विवाद को बड़ा किया। अगर वो नहीं बोलते, उनके बेटे चेतनानंद नहीं बोलते, तो मुझे लगता है कि ये वहीं पर खत्म हो जाता। उन्होंने बोला वहीं पे खत्म हो जाता है, 1% विवाद नहीं। तो इस बात को मान लिया जाए कि 24 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी, जो भी उनके बेटे हैं, इन लोगों ने अपनी वोट की राजनीति करने के लिए इन चीज़ों को उकसाया है। देखिए, वोट की राजनीति नहीं है, ये सब बचेगा भगदड़। अभी आपको बीजेपी बनाम जेडीयू बनाम या अन्य पार्टियां हैं, ये हैं सिंह साहब लोग, सिंह की जोड़ी है, सिंह इज द किंग। ये खुदे नहीं है कि जो राजद के सिंह जी, उनके जो पुत्र जो एमएलए हैं, ये कब कबड्डी खेलते, कब बीजेपी की तरफ भाग जाएंगे। ये चल रहा आपको बहुत बढ़िया गेम। हालांकि तेजस्वी यादव जी ने भी इसको सफाई दिया है, कई लोगों ने सफाई दिया, लेकिन ये पूरे खेल को बिहार की जनता सब जान चुकी है कि कुछ भी कोई कर ले, लेकिन वोट जाएगा एक तरफा, जो सब लोग जानते हैं। बोल नहीं सकते हैं, नहीं तो कह देगा कि क्या बात है। पूरा भारतवर्ष का नवयुवक, पूरा भारतवर्ष के लोग अगर प्राइम मिनिस्टर के अगर चेयर पर, सब लोग की चाहत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने प्रधानमंत्री भारत के। लेकिन कैसे बनेंगे जब तक वोट नीचे से एमपी नहीं जीतेगा। ये रही बात, इसी फिगर को इंडिया वालों ने, नीतीश जी ने, लालू जी ने पकड़ लिया। भाई उनको नहीं बने तो इन्होंने गेम खेला, कैसे नीचे से स्तंभ एमपी नहीं जीतेंगे ना बनेंगे, उसी के गेम में है। आपको आनंद मोहन जी भी अपना कबड्डी कर रहे हैं, उसी में मनोज झा जी ने भी कबड्डी खेल दिया। ताजुब ये कि इसमें कोई जाति बात तो है ही नहीं, ना कोई जाति है। अगेन रिपीट, बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, मनोज झा जी के उस कविता में ठाकुर साहब शब्द नहीं है। कविता की फीलिंग, कोई भी कविता की फीलिंग हर व्यक्ति को अपने नज़रिया से देखता है। उन्होंने जिस नज़रिया से पेश किया, इस बात के बिल्कुल सही है कि मनोज झा जी को उस समय जो कविता जो पढ़ा, इनका सेंस भी हमको भी समझ में नहीं आता कि मनोज जी की जो राजनीति करते बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, राज्यसभा में क्या बोलते हैं, हम तो खुद ही हैरान रहते हैं। यानी कि पूरे एपिसोड जैसे आप हमसे पूछ रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पर है, किसी का बयान में जान नहीं, सारा निर्भर करता है वोटर पर, युवाओं पर, युवतियों पर, महिलाओं पर। किसकी जीत होगी वक्त बताएगा। लेकिन सर आखिर में आपसे यही कहेंगे कि पूछेंगे हम आखिरी सवाल कि जो जाति की आवाज नहीं आ रही, जो जाति के नाम पे युवा लोगों को हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कोई लोग इनका पक्ष ले रहा है, कुछ लोग उनका पक्ष, और लड़ रहे हैं ये लोग भी आपस में। नेताओं के चक्कर में जो युवा पढ़ करके लड़ना शुरू कर दिए, इन लोगों को क्या संदेश देंगे सर? देखिए, हम आपको बहुत पहले हमने एक वीडियो पोस्ट किया है, ये ज़्यादातर यूट्यूब वाले ज़्यादा बोलते हैं, बुलवाते भी हैं, जैसे हम खुद बोल रहे हैं अभी। लेकिन किसी बड़े चैनल पर रिव्यू करेंगे आप, तो बड़े चैनल तो बिल्कुल तो चलता है, ऐड पे चलता है, कॉन्टैक्ट पे चलता है, सरकार कितना ऐड देगी। उसके अगर थोड़ा सा विश्वास बचा है यूट्यूब पर, तो यूट्यूब वाले अपना व्यू से पूछते हैं, लेकिन अपना प्रसारित करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, मनोज जी का बयान पर किसी भी बाहरी अन्य स्टेटों में किसी ठाकुर साहबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यही इक्का दुक्का जो बिहार के जो ठाकुर साहब हैं,
आपको आनंद मोहन जी हैं, चाहे उनके पुत्र हैं, चाहे और एक दो बीजेपी के बबलू साहब कौन सा वो तो कबड्डी कर रहे हैं, ये सब बेकार है। कुछ नहीं, जीत जिसकी है वो जीतेगा। देखिए, ठाकुर और ब्राह्मण करने वाले लोगों से आप जा करके जो भी वह लड़ रहे हैं, आप लोग एक बार सवाल कीजिएगा कि आपने विकास कितना किया, आपने अपने क्षेत्र में समय कितना दिया, इस बातों को पूछिएगा। क्योंकि 4 साल का समय बीत चुका है, लोकसभा चुनाव पुनः आने वाला, लगभग 9-10 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन सभी बातों पर अगर चुनाव हो तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भला ही होगा। लेकिन जो लोग जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, तो आप लोग लड़ते रहिएगा, तो फिर आपको नेता जो है ऐसा ही मिलेगा जो आपको हमेशा जाति के नाम पर भड़काता रहेगा। आखिर में आपकी क्या राय है सर की बातों से, हमारी बातों से कितना आप सहमत करते हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।